गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर स्वागत है आपका स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बताने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। तो वो सिलेबस से अभी सीबीएसई ने हटा दिया है, तो उम्मीद है कि ये जैक भी हटाएगा। और देखा भी गया है कि एबनॉर्मल मास में जो भांटॉ फैक्टर है, इस सबसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम ईयर्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसको हटाएगा। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग लास्ट टॉपिक मानते हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस, दो बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वे चलते हम लोग अब ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर। तो ऑस्मोसिस पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि ऑस्मोसिस क्या है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इनटू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। कहता है वो सॉल्वेंट पास किधर करेगा, मेन ध्यान ये रखना है, जो पास होगा वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पास होगा, लोअर से हायर की ओर। लेकिन वो पास कैसे करेगा? तो कहता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कहता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में एसपीएम बोलते हैं। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध परागन झिल्ली। ठीक है, उसके थ्रू वो पास करता है। तो उसके थ्रू जो पास करता है, उस क्रिया को हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। सपोज दैट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास इसको हम एग्जाम्पल देते हैं, घरेलू टाइप का एग्जाम्पल इसको देखते हैं हम लोग। जैसे ऑस्मोसिस को समझो, ये देख रहे हो त्वचा है, स्किन, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। ठीक है ना, इसमें छिद्र, तभी तो पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे छिद्र हैं। तो ऑस्मोसिस की घटना कैसे होती है वो देखो। जैसे तुम इतना थोड़ा शरीर को क्या करो, पानी में डुबो दो, और आधे घंटे तक तुम पानी में डूबे रहो। ठीक है, तो देखना कि इस स्किन के द्वारा ये भी क्या मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होगा कि जो पानी में जब थोड़ा डुबो देगा, तो आधे घंटे तक, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक पानी में स्थिर हो। देखना कुछ समय के बाद तुम्हारे शरीर में ताजगी आ जाएगी। कारण क्या है? ताजगी होने का कारण क्या है? ताजगी होने का कारण है कि वह पानी धीरे धीरे मेरे बॉडी में प्रवेश कर गया। ठीक है, वह पानी क्या हुआ, इस छिद्र के द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा शरीर में पानी क्या हो गया, अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यही ऑस्मोसिस की घटना है। ठीक है, इसलिए वो डिफिनेशन करता है कि जो इधर पास करता है सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसके थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस की घटना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक हम लोग दिखाएंगे फिगर के साथ भी कि कैसे वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है, और जब वो ऊपर चढ़ेगा, मान लो कि हम मेम्ब्रेन को लगा दिए, तो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। तो कब तक चढ़ेगा? जब तक ऊपर से प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो चढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर के माध्यम से उसको हम समझाते हैं। एक बार और डेफिनेशन देख लो। द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कहता है सॉल्वेंट का जो प्रवेश होगा, पास करे, तो किधर से किधर, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पास करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब वो पास करेगा, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं, उसको ऑस्मोसिस की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड तुम्हारा आएगा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ठीक है,
तो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप समझ सकते हो कि जब वो लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ रहा है मेम्ब्रेन के द्वारा, तो कुछ प्रेशर लग रहा है। तो जिस प्रेशर के द्वारा वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना, आने कह सकते हैं कि जिस प्रेशर के द्वारा ऑस्मोसिस क्रिएट हो रहा है, जिस प्रेशर के द्वारा ऑस्मोसिस हो रहा है, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर तो वैसे ही चढ़ता नहीं है ना, कोई प्रेशर लगता है जरूर, तभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है वो। तो वहाँ डिफिनेशन दिए हैं कि द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक क्यों दिए, फिजिक्स में पढ़ा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ लगता है, किसी लिक्विड पर लगता है ना। तो कहता हुआ एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो दैट बिल्डअप या अथवा क्रिएट, कहता हुआ एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्रिएट करता है, बिल्ड करता है, क्या चीज को क्रिएट करता है, ऑस्मोसिस को क्रिएट करता है ना। जो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोसिस की क्रिया को क्रिएट करे, ऑस्मोसिस की क्रिया को बिल्डअप करे, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं, प्रेशर को हम लोग प्राय पी से करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग डिनोट करेंगे पाई से। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल पाई। और ऐसा नहीं कि पाई का वैल्यू जो हम लोग 3.14 लिखते हैं 22/7, वो नहीं लिखना, ये पाई एक सिंबल है, मैथमेटिकल पाई आने लेना है। एक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। अब देखो इस फिगर को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आराम से देखना, थोड़ा धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे हम लोग। इससे हम लोग एक बीकर लिए हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से एक छोटा सा हम लोग बीकर को लिए। ये फिगर ड्रॉ करना है नोट्स में भी, ये आ गया। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक लंबा मुंह वाला एक हम लोग इस प्रकार से लेते हैं, और यहाँ एक मेम्ब्रेन लगा दिया गया, ये मेम्ब्रेन है, झिल्ली पर बैठा दिया इसको, है ना, ये मेम्ब्रेन है। लिक्विड है, लिक्विड लिए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग यहाँ पर समझ लो कि ये इनिशियल स्टेट, मतलब शुरुआत ही की है जस्ट हम लोग, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा, इंडिकेट कर दो, ये हो गया SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें वाटर है, ये हो गया वाटर, ठीक है, ये वाटर हो गया। और इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन को हम दूसरे कलर से इसको इंडिकेट करते हैं, मतलब ये जस्ट अभी लिए ही हम लोग, ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मान लो CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये इनिशियल में जस्ट लिए हैं, अभी घटना नहीं हो रही है, ये जो फिगर सेट किए हैं जस्ट लिए हैं। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अब प्रक्रिया होगी, तो क्या प्रक्रिया होगी सो देखना। फिर यहाँ भी कर लिए, ये 2 बार इसे छापना पड़ रहा है, क्योंकि इनिशियल स्टेट है, और ये आफ्टर लिख सकते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फिर वही सेटअप को लेते हैं। इस फिगर में सेकंड जो फिगर बना रहे हैं, इस फिगर में हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस की घटना, ठीक है, इस प्रकार से लिए, ये SPM, ठीक है ना, ये भी SPM है, और
ये लिक्विड सॉल्यूशन, हम इसको जहाँ तक भर सकते हैं, कोई ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरा इसको भर सकते हैं। ये क्या है, वाटर है, तब ना होगा लोअर से हायर कंसंट्रेशन। ये केवल वाटर है, यहाँ इंडिकेट कर दिए, ये वाटर ही है। और इसमें जो भरा हुआ है सॉल्यूशन मेरा, ये जो देख रहे हो, ये मेरा क्या है, ये भी मेरा कॉपर सल्फेट का है। तो अब देखो क्या देखना है, अब ये इनिशियल था, अब इसमें क्या मिल रहा है हमको, इसमें क्या मिल रहा है कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वह धीरे, देखो जो ये लंबा मुंह वाला जो बोतल है उसमें ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर की ओर, कुछ समय के बाद इस प्रकार से ये बढ़ गया। फिगर क्या था, ये इनिशियल था, हम जस्ट लिए थे, और जब कुछ समय बीत गया तो इस तरह हो गया। मतलब ये देखो, इसका ये जो लंबा मुला बोतल है ये, इसमें धीरे 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 वॉल्यूम मेरा ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, तो कुछ प्रेशर लगता होगा, कुछ प्रेशर लगता होगा। तो जिस प्रेशर के द्वारा ये धीरे 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 मेरा ये ऊपर बढ़ रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है धीरे धीरे ये, तो कहते हैं उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कहो क्या सर, ये धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ेगा तो ये बोतल से बाहर भी निकल जाएगा, लेकिन नहीं, एक समय आएगा कि बढ़ते 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 जाएगा, और एक समय आएगा कि रुक जाएगा। अब तो लोग समझो रुकेगा कब, तो जितना प्रेशर इससे धीरे धीरे लग रहा है ऊपर से उतना ही प्रेशर लगता होगा। यानी जो जिस प्रेशर से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है वह प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर आ गया है ना। तो ऊपर से कितना प्रेशर लगा, सेम प्रेशर, जितना प्रेशर से मान लो कि मेरा नीचे से लग रहा है 5 atm और ऊपर से भी मेरा 5 atm लग रहा है, तो क्या हुआ, रुक गया वो, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। और जिस प्रेशर के द्वारा ये ऑस्मोसिस धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और एक बात और समझ लो, ये परिभाषा हो गया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब बताओ कि जितना मान लो धीरे धीरे सोल्यूशन ऊपर चढ़ रहा है, 5 atm लगा, और सोल्यूशन रुक कहाँ गया, जब वो ऊपर से 5 atm लग गया, तो ऊपर से भी जो प्रेशर आया उसको भी कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। हम दूसरे शब्द में यहाँ पर क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में क्या है कि द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, कहता वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है, किस लिए लग रहा है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, किसको, द ऑस्मोसिस। बोले थे ना अभी हम कि मान लो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो चलता ही रहेगा, एक समय आएगा कि रुक जाएगा। तो रुक क्यों गया, क्योंकि ऊपर से भी उतना ही प्रेशर लगा। तो ऊपर से जो प्रेशर लगा उस ऊपर वाला प्रेशर को भी हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए कहा कि वह एक्सेस प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड मेरा अप्लाई हुआ है, सॉल्यूशन साइड की तरफ गया है, किस लिए, टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए। तो ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने में भी जो प्रेशर लगा उसको भी हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या समझा यहाँ पर कि दो तरह का प्रेशर हुआ। दो तरह का प्रेशर क्या हुआ, एक जिस प्रेशर के द्वारा हम ऊपर की ओर जा रहा है सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक। जिस प्रेशर के द्वारा ऑस्मोसिस की क्रिया रुक गया उसको भी कहेंगे ऑस्मोसिस। दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। मान लो कि ऑस्मोसिस की घटना में प्रेशर 5 atm लगा है, तो रोकने में भी 5 atm लगेगा। यानी जो ऑस्मोसिस की घटना जिस प्रेशर के द्वारा हो रहा है उसको भी ऑस्मोसिस, जिसके द्वारा ऑस्मोसिस की क्रिया रुक रहा है उसको भी कहेंगे ऑस्मोसिस। तो ये हुआ तुम्हारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे, चूँकि ये समझाना था वो तो एक ही पेज का है, और इस पेज का हम इसी पेज में इसका आंसर भी है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे वो यहाँ से चलेंगे, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस से चलेंगे आगे समझाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ भी फिगर होगा, थोड़ा समय लगता है, छोटा छोटा वीडियो तुरंत अपलोड होता है, इसलिए हम इसी पेज से चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस से ही चलेंगे। इसको अभी इसी पीरियड में उतार लेना,
लेकिन जो नेक्स्ट जो है हम यहाँ से समझाने की कोशिश